डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन से लेकर आ रहे हैं हाइड्रोकार्बनों के द्वारा एल्किल हैलाइडों का निर्माण। इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बनों, चाहे वो हाइड्रोकार्बन एल्केन हो चाहे वो हाइड्रोकार्बन एल्कीन हो, इनके द्वारा हम लोग एल्किल हैलाइडों का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नंबर में एल्केनों के द्वारा या एल्केनों का हाइलोजनीकरण कराकर एल्किल हैलाइड प्राप्त करेंगे, जिसमें से हाइलो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें एक हाइलो एल्केन का जो होता है लब्धि यानी उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है और एक कम बनता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस अभिक्रिया का नाम है एल्केनों के मुक्त मूलक हाइलोजनीकरण। मुक्त मूलक यहाँ पर आ गया। फ्री रेडिकल क्या होता है, 11th में पढ़ाया गया है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंध में बंधे आबंध का विदलन इस ढंग से होता है कि साझेदारी वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपना अपना परमाणु लेकर अलग होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मुक्त मूलक। यानी जब सहसंयोजक बंध का विदलन जो होता है सम विदलन होता है, तो सम विदलन से जो मूलक प्राप्त होते हैं उसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। तो यहाँ पर अभिक्रिया में भी एल्केनों से भी मुक्त मूलक बनेंगे और हाइलोजनों से भी मुक्त मूलक बनेंगे। यानी यहाँ पर मुक्त मूलकों के बीच में जो होगा, मुक्त मूलकों के बीच अभिक्रिया होगा, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम पड़ गया मुक्त मूलक हाइलोजनीकरण। तो ध्यान देने यहाँ पे अभिक्रिया जो होता है सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो ध्यान देना यहाँ पे एल्केनों के मुक्त मूलक हाइलोजनीकरण द्वारा हम लोग बनाएंगे हाइलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ध्यान देना है सूर्य की मंद प्रकाश की उपस्थिति में मंद प्रकाश की उपस्थिति में एल्केनों की क्रिया हाइलोजनों से कराने पर हाइलो एल्केनों ध्यान देना है यहाँ पे सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में एल्केनों की क्रिया हाइलोजनों से कराने पर हाइलो एल्केनों के ध्यान देना है समावयवी, क्योंकि यहाँ पर जो प्राप्त होगा उत्पाद वह हाइलो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होगा। तो यहाँ पर समावयवी
कराने पर समावयवी हाइलो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। हाइलो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण प्राप्त होता है जिसमें जिसमें से एक उत्पाद की लब्धे अधिक होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर अभिक्रिया जो होगा मुक्त मूलकों के बीच में होगा। एल्केनों से भी मुक्त मूलक बनेंगे और हाइलोजनों से भी मुक्त मूलक बनेंगे, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है? मुक्त मूलक हाइलोजनीकरण। तो ध्यान देना, यहाँ पर अभिक्रिया हम लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर CH3 CH3 ध्यान देना है, ये प्रोपेन है। प्रोपेन का क्रिया कराते हैं हम लोग Cl2 से, तो इसे हम बोलते हैं क्लोरीनीकरण। कॉमन में बोलते हैं हम लोग हाइलोजनीकरण, क्योंकि Cl2 भी आ सकता है हाइलोजन के रूप में, Br2 भी आ सकता है और I2 भी आ सकता है। तो जब यहाँ पर Cl2 आएगा तो हम बोलेंगे क्लोरीनीकरण। अगर I आएगा यहाँ पर I2 तो बोलेंगे आयोडीकरण। अगर Br2 आएगा तो बोलेंगे ब्रोमीनीकरण। तो यहाँ पर जो है Cl2 में Cl सिंगल बॉन्ड Cl होता है और आबंध टूटेगा, यानी आबंध का विदलन जो होगा समविदलन होगा और साझेदारी वाला कोई एक ही पक्ष इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा और इस तरह से मुक्त मूलक बनेगा। और यहाँ पर भी जो है ध्यान देना है, यहाँ पर भी जो है सहसंयोजक बंध का विदलन होगा और यहाँ पर भी मुक्त मूलक बनेंगे। तो ध्यान देना है, यानी मूलकों के बीच में क्या होगा? अभिक्रिया जारी होगा। तो ये है सूर्य के प्रकाश, यानी सनलाइट, इसे हम बोलते हैं UV। तो ध्यान देना है, अब क्रिया होगा तो बनेगा CH3 CH2 Cl, इसका नाम है प्रोपिल क्लोराइड या 1-क्लोरोप्रोपेन। क्योंकि यहाँ पर जो हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी के रूप में, इस कार्बन को हम देते हैं संख्या 1, तो इसका नाम हो जाएगा 1-क्लोरोप्रोपेन प्लस CH3 CH प्लस ध्यान देना है Cl और यहाँ पे हो जाएगा CH3, इसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर जो दोनों समावयवी हैं हाइलोएल्केन क्या है? दोनों आइसोमर हैं, लेकिन यहाँ पर जो है यह 45% प्राप्त होता है, सिर्फ 45% प्राप्त होता है, जबकि यहाँ पर 2-क्लोरोप्रोपेन जो होता है 55% प्राप्त होता है। तो ध्यान देना है, इसी प्रकार से हम लोग अगर ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो वहाँ पर भी 2-ब्रोमोप्रोपेन जो होगा 97% प्राप्त होगा, जबकि सिर्फ 1-ब्रोमोप्रोपेन जो है 1% प्राप्त होगा। तो ध्यान देना है, इक्वेशन लेकर आ रहे हैं यहाँ पे CH3 CH2 CH3,
इसे हम बोलते हैं, यहाँ पर लेकर आएंगे हम लोग Br2, तो ब्रोमीनीकरण बोलेंगे, ब्रोमीनीकरण, तो यहाँ पर भी UV अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होगा, तो बनेगा यहाँ पर CH3 CH2 Br, यानी ये बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, यह सिर्फ बनेगा 3%, जबकि CH3 यानी 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये बनेगा 97%। तो ये ध्यान देना है हमको, यानी यहाँ पर हम लोग एल्केनों के मुक्त मूलक हाइलोजनीकरण के द्वारा एल्किल हैलाइड या हाइलो एल्केन प्राप्त करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, ध्यान देना है, आयरन से भी हम लोग पार्श्व श्रृंखला हाइलोजनीकरण के द्वारा हैलाइड के रूप में बेंजील हैलाइड प्राप्त करेंगे उत्पाद के रूप में, जो रिंग कंपाउंड है। तो ध्यान देना है, हम लोग हाइड्रोकार्बनों से ये नंबर फर्स्ट है, एल्केनों के मुक्त मूलक हाइलोजनीकरण द्वारा ये नंबर फर्स्ट है। अब नंबर सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे, इसी में नंबर सेकेंड में पढ़ेंगे हम लोग एरिन के पार्श्व श्रृंखला हाइलोजनीकरण के द्वारा। तो ध्यान देने हम लोग इसमें टॉलुइन की क्रिया कराएंगे, टॉलुइन की क्रिया कराएंगे हम लोग हाइलोजन से, तो उत्पाद के रूप में बनेगा बेंजील क्लोराइड। क्या बनेगा? बेंजील क्लोराइड बनेगा। तो ध्यान देना है, हम लोग इस बार रिंग कंपाउंड के रूप में, यानी हाइड्रोकार्बन एल्केनों से जो हम लोग हैलाइड यौगिक या हाइलोजन यौगिक प्राप्त करेंगे वह होगा नंबर 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग नंबर 2 में पढ़ेंगे अभी एरिन के पार्श्व श्रृंखला हाइलोजनीकरण द्वारा हम लोग रिंग कंपाउंड प्राप्त करेंगे। ध्यान देना है, नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे नंबर टू में हम लोग पढ़ेंगे एरिन्स के पार्श्व श्रृंखला हाइलोजनीकरण द्वारा हाइलोजनीकरण द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एरिन्स के रूप में आएगा टॉलुइन्स से क्रिया कराएंगे हम लोग हाइलोजन के साथ, तो बनेगा बेंजील क्लोराइड या विसिनल डाइक्लोराइड। ध्यान देना है,
टॉलुइन की क्रिया, टॉलुइन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से कराने पर, हैलोजन से कराने पर, बेंजील क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड प्राप्त होता है, बेंजील क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पर एरिन के रूप में लेंगे टॉलुइन को। तो अब क्रिया लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। यह टॉलुइन है, टॉलुइन है ये। टॉलुइन की क्रिया कराएंगे हम लोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये है टॉलुइन CH3। तो टॉलुइन की क्रिया कराएंगे हम लोग Cl2 से सूर्य के मंद प्रकाश में, तो बनता है बेंजील क्लोराइड। क्या बनता है भैया? बेंजील क्लोराइड, बेंजील CH2Cl। ये है बेंजील क्लोराइड प्लस HCl। ध्यान देना यहाँ पर जो बनेगा बेंजील क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लोग एरिन्स के पार्श्व श्रृंखला, चूँकि यहाँ पर जो है जो हाइड्रोजन का विनिमय हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर जो हाइड्रोजनों के द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है वह पार्श्व श्रृंखला के हाइड्रोजन का हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पार्श्व श्रृंखला हाइड्रोजनीकरण। क्या बनता है यहाँ पर? बेंजील क्लोराइड बनता है उत्पाद के रूप में। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। हाइड्रोकार्बन से हम लोग पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइडों का निर्माण। तो अब हम लोग नंबर 2 में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बनों से 2 पढ़ें। पहला में हाइड्रोकार्बनों के मुक्त मूलक हाइड्रोजनीकरण द्वारा, दूसरा में हम लोग पढ़ें हाइड्रोकार्बन के रूप में आया था यहाँ पे एरिन्स की क्रिया कराए थे क्लोरीन से, तो बना था यहाँ पर बेंजील क्लोराइड। अब हम लोग नंबर 2 में एल्कीनों के द्वारा, यानी हाइड्रोकार्बन एल्कीनों के द्वारा हम लोग हाइलो एल्केन का निर्माण पढ़ेंगे। तो नंबर 2 में हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान देना है। नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे एल्कीनों द्वारा, एल्कीनों द्वारा हाइलो एल्केन का उत्पादन, हाइलो एल्केन का निर्माण। तो ध्यान देना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 में हम लोग लेंगे, इसमें नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एल्कीनों से हाइड्रोजन हैलाइडों के संकलन अभिक्रिया द्वारा। नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे,
ध्यान देना है। एल्कीनो से हाइड्रोजन हैलाइडो की योग अभिक्रिया द्वारा या संकलन अभिक्रिया के द्वारा, इसे हम बोलते हैं योग अभिक्रिया द्वारा। तो ध्यान देना है यहाँ पर हम लोग एल्कीनो का हाइड्रोजन हैलाइडों से योग कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो योग अभिक्रिया होगा वो मार्कोनी का के नियमानुसार होगा। तो हम उसको अगले वीडियो में जोड़ेंगे अलग से, मार्कोनी का आपका नियम और खैरस प्रभाव, इन दोनों को हम अगले वीडियो में जोड़ेंगे। यहाँ पर हम लोग कॉमन जो है हम लोग एल्कीनो से हाइड्रोजन हैलाइडों का संकलन या योग कराकर हाइलो एल्केन का निर्माण करेंगे। तो ध्यान देना है एल्किल हैलाइडों का एल्कीन यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है। एल्कीनो से हम लोग योग कराएंगे, एल्कीनो से हाइड्रोजन हैलाइडों का हाइड्रोजन हैलाइडों का योग कराकर हाइलो एल्केन प्राप्त करते हैं। हाइलो एल्केन प्राप्त करते हैं या बनाते हैं। तो यहाँ पर देते हैं समीकरण लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। एल्कीनो से हाइड्रोजन हैलाइडों का योग कराकर हम लोग उत्पाद के रूप में एल्किल हैलाइड या हाइलो एल्कीन प्राप्त करेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग एल्कीन के रूप में ला रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यह प्रोपीन है, तो प्रोपीन का हम लोग कराते हैं क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX, ये है हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो होता है संकलन अभिक्रिया या योग अभिक्रिया होता है और बनता है CH3 CH सिंगल बॉन्ड X और CH3। तो यहाँ पर बना उत्पाद के रूप में 2 हाइलो प्रोपेन। ध्यान देना है ये साइड रिएक्शन है। अगर यहाँ पर हम लेते हैं HCl लेते हैं तो बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये मेन अभिक्रिया लेते हैं, ध्यान देना है। मेन अभिक्रिया लेकर आ रहे हैं CH3, साइड अभिक्रिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, तो बनेगा CH3 CHCl
CH3, तो इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पर जो उत्पाद बना, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन हैलाइड का योग हो रहा है। यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है, वह द्विबंध जो होता है, द्विबंध में एक पाई बांड एक सिग्मा बांड होता है। तो जो पाई बांड होता है, पाई बांड वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी एक परमाणु के पास चले जाते हैं, तो जिसके पास चले जाएंगे उसके ऊपर जो होगा आंशिक ऋण आवेश, जबकि दूसरे कार्बन पर जो होगा उतना ही धन आवेश आ जाएगा। तो ध्यान देना है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पर आ जाएंगे तो ये जो होगा धनी पक्ष हो जाएगा। ध्यान देना है, यह दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के पास आएगा, तो यह इस कार्बन के पास आएगा तो यह जो होगा ऋणी हो जाएगा कार्बन, और यह जो होगा धनी हो जाएगा। तो यहाँ से Cl जो है, ध्यान देना है, Cl जो है हम लोग को इलेक्ट्रॉन का रिमूविंग कराना है। ध्यान देना है थोड़ा सा क्रिया को, चूँकि हम लोग यहाँ पर HCl है तो यहाँ से यहाँ पर जो अबंध है उसका विदलन कैसा होगा, विषम विदलन होगा, और यहाँ पर Cl माइनस बनेगा और H प्लस बनेगा। तो H प्लस जो होगा, ध्यान देना है, कहाँ पर जाएगा, जिस कार्बन से अधिक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वहाँ पर जाएगा, जबकि रेडी पर जो होता है कार्बन धनायन के पास जाता है। तो यानी यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन है वह इस कार्बन के पास होगा, ये कार्बन रेडी हो जाएगा और ये कार्बन धनी हो जाएगा, और हाइड्रोजन परमाणु जो है इस कार्बन पर अटैक कर देगा और बनेगा क्या, 2-क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में हम लोग एल्कीनों से हाइड्रोजन हैलाइडों का योग या संकलन अभिक्रिया के द्वारा हैलो एल्कीन प्राप्त किए। अब हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पे एल्कीनों से हाइड्रोजन हैलोजनीकरण का। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2 में, एल्कीनों से नंबर 2 में पढ़ेंगे हम लोग एल्कीनों से डाई हैलाइडों का योग द्वारा। तो ध्यान देना है, हम लोग इस बार पढ़ेंगे हम लोग नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे इस बार एल्कीनों का योग कराएंगे डाई हैलाइडों के साथ। तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, उत्पाद के रूप में हैलो एल्केन बनेगा, और इस तरह से हाइड्रोकार्बनों के द्वारा जो हैलो एल्केनों का निर्माण है तो वह समाप्त होगा। और अगले वीडियो में मार्कोनी का आपका नियम और खैरस प्रभाव को बिल्कुल थ्योरी के साथ इक्वेशन को हल करते हुए सिद्ध करेंगे, और उसमें मैकेनिज्म को भी दर्शाएंगे। मैकेनिज्म जो मार्कोनी का आपके नियम के अनुसार क्रिया होती है उसका मैकेनिज्म भी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। तो ध्यान देना है, नंबर 2 में हम लोग एल्कीनों से हम लोग इस बार एल्कीनों से नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, नंबर 2 में पढ़ेंगे हम लोग एल्कीनों से डाई हैलोजन योग क्रिया द्वारा एल्कीनों से डाई हैलोजन योग अभिक्रिया द्वारा। तो ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना है, एल्कीन डाई हैलोजनों से हैलोजनों से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके डाईविसिनल हैलाइड बनाता
बनाता है। ध्यान देना यहाँ पे डाई हेलोजन जो है एल्कीनो से पूरा जुड़ जाएगा तो बनेगा डाई विसिनल हैलाइड। तो ध्यान देना यहाँ पे समीकरण लेकर आ रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह प्रोपीन है और हम लोग क्रिया कराएंगे किससे, यहाँ पर हाइड्रोजनों के रूप में लेते हैं हम लोग Cl2 से, तो बनेगा CH3 CH Cl और CH2 Cl, ये Cl है, ध्यान देना है Cl। Cl है Cl और ये भी Cl है, इसी का नाम है विसिनल डाइक्लोराइड या इसे हम बोलते हैं डाइक्लोरोएथिलीन, इसका नाम है विसिनल डाइक्लोराइड या डाइएथिलीन डाइक्लोराइड। ध्यान देना है प्रोपिलीन, ध्यान देना इसका नाम हो जाएगा 1,2 लेते हैं तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, चलते हैं 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों हेलोजन परमाणु जो है संधि कर लिए, योग कर लिए और यहाँ पर बना विसिनल डाइक्लोराइड या 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो इस तरह से यह हाइड्रोकार्बन एल्केनो से, हाइड्रोकार्बन के रूप में एल्केनो से और एल्कीनो से भी हम लोग हैलो एल्केनो का उत्पादन किए। अगले वीडियो में हम लोग एल्कीनो में दो तरह के एल्कीन होते हैं, एक सममित एल्कीन और असममित एल्कीन। तो असममित एल्कीनो से हम लोग हाइड्रोजन हैलाइडों का योग कराने के लिए मार्कोनी साहब को लाएंगे और साथ में खायरस प्रभाव भी पढ़ेंगे जो पैराक्साइड प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है।